नमस्कार, जय श्री महाकाल दोस्तों। मैं पुरोहित आपके अपने YouTube चैनल आगोर विज्ञान पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसे मैंने कहा था कि मैं आगोर पंथ से जुड़ी हुई बहुत सी जानकारियां आप लोगों को पहुंचाऊंगा। तो आज मैं लाया हूं कि आगोर के अंदर किस विधान से जन कल्याण हेतु हवन के कार्यक्रम होते हैं। जिस किसी के ऊपर ऊपरी बाधाएं होती है या अन्य बीमारियां होती है तो आगोर आश्रम में किस प्रकार से हवन आदि क्रियाएं करके और उनको समस्याओं को समाधान किया जाता है। तो गुरु माँ से मैंने आज्ञा लेकर ये एक क्लिप तैयार की थी जो आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, ताकि हमारी आगोर पंथ की संस्कृति का प्रचार प्रसार हो। लोगों के अंदर अक्सर ये एक भय होता है कि आगोरी ऐसा होता है कि वो बड़ा क्रूर डरावना किस तरीके से दिखाई देता है कि भय से आत्मा काम से आती है, शमशान में रहने वाला, मुर्दों के साथ रहने वाला, मुर्दों का भक्षण करने वाला। लेकिन मित्रों, ऐसा नहीं होता है। खाली साधना काल के समय पर ये कुछ क्रियाएँ होती हैं जो बहुत ही दुर्लभ और गुप्त क्रियाएँ होती हैं, तब ये सब चीज़ें होती है। लेकिन आज वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा किस तरीके से होता है। सबसे पहले शमशान से लकड़ी लाई जाती है। शमशान से लकड़ी लेने के लिए माताजी से माँ गुरु से आज्ञा लेकर वहाँ के जो प्रधान सेवक हैं वो शमशान में जाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं किस तरीके से जाते हैं। वहाँ जाने के बाद में चिताओं के आगे वो आज्ञा लेते हैं। चिताओं से जो वहाँ की स्थानीय आत्माएं हैं उनसे आज्ञा प्राप्त करने के बाद के अंदर वहाँ जो शमशान में लकड़ियाँ होती है उनको इकट्ठा किया जाता है। इकट्ठा करके जो शमशान में कपड़े रहते हैं कफन के वो भी लाए जाते हैं, क्योंकि आगोर आश्रम के ऊपर यही कपड़े बिल्कुल शुद्ध हो जाते हैं। और ये जो लकड़ियाँ इकट्ठी की जा रही है यहाँ पर, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये पूरा शमशान है। शमशान देखिए चारों तरफ देश के हर कोने में अलग अलग प्रकार के होते हैं। ये लखनऊ के पास पड़ता है, बाराबंकी उधर के पास का है ये शमशान। यहाँ पर जब चिताएँ जलाई जाती हैं तो नीचे हल्का सा खड्डा रखते हैं और चारों तरफ लकड़ियाँ भी थोड़ी थोड़ी काटी जाती हैं ताकि चिता को हवा लग सके और आराम से दाह संस्कार हो सके। तो ये शमशान है। देखिए यहाँ पर कफन के कपड़े भी पड़े हुए हैं और भी है। तो इस प्रकार से शमशान से जो चिता की बची हुई लकड़ियाँ रहती है उनको चुन चुन कर बीना जाता है, एक एक को लिया जाता है। आगोर के अंदर क्या होता है कि शमशान से जुड़ना एक बहुत अहम प्रक्रिया होती है, क्योंकि शमशान से ही जितनी शक्तियाँ ऊर्जाएँ होती है वो प्राप्त की जाती है। क्योंकि शमशान को ही भगवान शिव का वास कहा गया है, क्योंकि जो प्रथम आघोरी थे वो भगवान शिव ही थे। और उसके बाद में हम आम जनमानस के लिए इसको लेके आए परम महागुरु बाबा कीनाराम जी महाराज, भगवान कीनाराम जी उनके द्वारा आया और एक आम इंसान तक पहुंच हो सकी है कि आगोर पंथ की भी किस तरीके से आदमी आज के समय में आगोर से जुड़ सकता है। हमारी गुरु माँ परम पूज्य ने गुरु माँ साक्षात माँ दुर्गा माँ का लिखी अवतार है। इस कलयुग के अंदर इतने दयालु और दयावान है कि सबके ऊपर कृपा बनाए रखती है। कोई भी आए किसी भी प्रकार की समस्या लेके आश्रम पे, वो खुद खाना और चीज़ें भूल जाती है, पहले सबको उपचार करती है। क्योंकि लाने के बाद में हवन के ऊपर ये शमशानी लकड़ियाँ रखी जाती है, हवन की जमाई जाती है। जो आप देख रहे हैं कि वहाँ के जो प्रधान सेवक हैं आश्रम के, तो किस प्रकार से हवन के लकड़ियों को जमा रहे हैं। और इनको हवन की लकड़ियों को जमाने के बाद में देखिए यह है खप्पर तो आप लोग जानते ही होंगे कि साधनाओं में आगोर साधनाओं में विशेष रूप से ये कितना आवश्यक एक भाग रहता है। और खप्पर तो देखिए साक्षात माता महाकाली भी धारण करती थी और माता डाकिनी भी इसको धारण करती है। बाबा भैरव के पास भी ये रहता है। तो ये खप्पर अपने आप में एक बहुत बड़ी
साधनाओं के अंदर होता है, ये महाकाल खप्पर है। आप देख रहे हैं, ये भी आपने कई साधुओं के, सिद्ध साधुओं के पास भी देखा होगा। ये सब सिद्ध करे हुए रहते हैं, इनके जरिए बहुत सारी क्रियाएँ होती है। हवन वगैरह जो होते हैं आप आगे देखेंगे कि इनके द्वारा कैसे आहुतियाँ दी जाती हैं। और जितनी अवधूत आत्माएँ होती है और कई आत्माएँ होती है, इनके द्वारा ही इनको हवन के द्वारा भोग लगाया जाता है। और अब आप देखेंगे साक्षात दुर्गा का अवतार करुणामयी हमारी माँ गुरु मेरी माई अनीता देवी, तो इनसे आगे लेकर ही मैंने वीडियो बनाया है। वो आते हैं और जन कल्याण हेतु देखिए। उस दिन तो मैंने देखा था कि सुबह से उन्होंने अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया था जन कल्याण हेतु। फिर ये अघोर की एक पद्धति होती है, हवन क्रियाएँ भी शुरू होती है, जिसमें मदिरा से भी आहुतियाँ दी जाती है। जो क्रियाएँ आप देख रहे हैं मेरी माई वो ही कर रही है जन कल्याण हेतु। इन क्रियाओं के द्वारा ही विभिन्न शक्तियों का आह्वान करके उन्हें आहुतियाँ दी जाती है और वो शक्तियाँ प्रसन्न होकर जो मांगा जाता है जन कल्याण हेतु, जो वहाँ पर लोग आते हैं उनकी बीमारियाँ सही होती है। ऊपरी बाधाएँ, भूत प्रेत पिशाच की बाधाएँ और कई प्रकार की जो समस्याएं होती है उनका समाधान उन शक्तियों का आह्वान करके उनको आहुतियाँ देकर ही किया जाता है। ये आप देख रहे हैं मेरी माई के हाथ में ये खप्पर होता है, इसको माता काली साक्षात धारण करती है। मानव कपाल से बना हुआ रहता है सिर का, जो सिद्ध किए हुए रहते हैं और बहुत सी सिद्धियाँ इससे प्राप्त होती है। मेरी माता के साक्षात दुर्गा का अवतरण है, उनके पास में तो अनंत सिद्धियाँ हैं। जो बहुत भाग्यशाली होता है वही उनके दरबार में, उनके चरणों में जा पाता है। इस आश्रम पर सबका निःशुल्क जितने कार्य होते हैं सब निःशुल्क होते हैं। सिर्फ जन कल्याण के लिए सारे कार्य किए जाते हैं यहाँ पर। ये देखिए, ये मदिरा से जो आहुतियाँ दी जा रही है वो हवन हो रहा है। और महाकाल माता महाकाली की जय जयकार हो रही है, सब अद्भुत आत्माओं की जय जयकार हो रही है। इन शक्तियों का आह्वान करके उन्हें हवन में जो आहुतियाँ देकर और भोग दिया जाता है। ये सब क्रियाएं करने से ही जितने जो यहाँ पर रोगी होते हैं, जैसा आपको दिख रहा है उनके चारों तरफ भी बिठाया जाता है उनको, तो उनकी जो ऊपरी बाधाएँ होती है, कोई रोग दोष होते हैं, वो सब दूर होते हैं। तो इस प्रकार से अघोर आश्रम पे बहुत सी क्रियाएँ होती है, सब तो मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, लेकिन ये आम जन कल्याण हेतु हवन किया जा रहा है जो आप लोग देख रहे हैं। ये मैंने आगे लेकर बनाया है वीडियो, लेकिन बहुत सी ऐसी सिद्धियाँ और क्रियाएँ होती हैं जो विधान होते हैं उन्हें नहीं रखा जाता है। और इन साधनाओं का एक अलग ही रूप होता है जिसे गुप्त रखना आवश्यक होता है। अगर ये आम इंसान के सामने अगर खोल दिया जाता है या ओपन कर देते हैं तो ये शक्तियाँ लौट के चली जाती है, रुष्ट हो जाती है। इनका पहला नियम ही गुप्त रखने का होता है किसी भी साधना को। और देखिए, किसी भी शक्ति की उपासना की जाती है, साधना की जाती है, स्थान भी गुप्त होता है। सबसे मतलब आँखों से ओझली होकर वो सब किया जाता है, क्योंकि एक्चुअली जितनी भी एनर्जी होती है ना वो एकांत के अंदर ही आती है। वो एकांति चाहती है, वो चाहती है सिर्फ साधक और साधना शक्ति के सामने होनी चाहिए। अन्य कोई अगर रहता है तो वो चीज़ें सामने नहीं आती है। और इन सब चीज़ों को ओपन भी नहीं किया जाता है। जो क्रियाएँ होती है, साधनाएँ किस तरीके से बैठ के करते हैं। हाँ, कुछ एक साधनाएँ ऐसी होती है जो साधारण भक्ति के भाव के हिसाब से होती है, वो आम जनमानस हेतु बताया जा सकता है। जैसे कि हमारे चैनल पर आपको आने वाले समय में मैं साधना विधान जो बता रहा हूँ वो विभिन्न प्रकार की यंत्रों के बारे में, यंत्र सिद्धि के बारे में, जिनसे आप बहुत से कार्य कर सकते हो। षटकर्म विद्या का भी उपयोग उनके द्वारा हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आने वाले समय में आपको बताऊंगा। माता काली आप पर कृपा करे। जय महाकाल।